और दिन में सपने कौन नहीं देखता, सब देखते हैं। लेकिन जो शेख चिल्ली है ना, वो भी ऐसे ही कुछ सपने देखता है, उसके सपने बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो चलिए एक और शानदार कहानी पढ़ते हैं। लॉस्ट ड्रीम्स। लॉस्ट का मतलब होता है खोना, जैसे कि पर्स खो गया, लॉस्ट हो गया। तो वैसे ये ड्रीम्स जो है सपने एक से ज्यादा हैं, इसलिए ड्रीम्स लिखा गया है। तो खोए सपने जो है वो इस कहानी का टाइटल है। शेख चिल्ली डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया या निर्णय किया, टू सेल, बेचने का, मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है उसको मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, तो वो बेचने का उन्होंने निर्णय किया। वन डे, एक दिन, विथ एन ऑयल बैरल, विथ के साथ एन ऑयल बैरल, यानी कि एक जो तेल का पीपा होता है, बैरल का मतलब पीपा है, जो बड़ा डब्बा, कंटेनर जिसको कहते हैं, तो उसके साथ, ऑन हिज हेड, अपने सर के ऊपर, एंड और ड्रीम्स इन हीज हेड, यानी कि जो सपने हैं वो उसके दिमाग के अंदर कह सकते हो अपन, या सिर के अंदर। तो सर के ऊपर जो है वो तेल का पीपा है और सर के अंदर जो है वो सपने हैं लेकर के ही वॉक, वह चला। ठीक है, वॉक मतलब चलना होता है, वॉक यानी कि वह चल पड़ा। आई एम गोइंग टू गेट अ गुड डील। ठीक है, आई एम गोइंग यानी कि मैं जा रहा हूं, टू गेट पाने के लिए, अ गुड डील एक अच्छा सौदा। डील का मतलब होता है सौदा, जैसे कि तेल बेचेगा तो पैसे मिलेंगे ना उसको, तो वो सौदा हो गया। तो एक गुड डील ऑन द ऑयल, तेल के ऊपर। तो मैं तेल के ऊपर एक अच्छी डील जो है, अच्छा सौदा जो है वो पाने जा रहा हूं। ही थॉट, उसने सोचा, जो शेख चिल्ली है उसने ऐसा सोचा। वट शैल आई डू विद द मनी, वट शैल, ठीक है, वट क्या, यहाँ पे शैल पहले आ गया क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए। आई डू मैं करूँगा, विथ द मनी इस पैसे के साथ, जो पैसा मुझे मिलेगा उसके साथ मैं क्या करूँगा। आई एम अबाउट टू मेक, ठीक है, मेक मनी होता है पैसा कमाना या पैसा बनाना, तो आई एम अबाउट टू यानी कि बस अभी अभी। ठीक है, अबाउट टू होता है कि बस कुछ काम होने ही वाला है, जैसे आई एम अबाउट टू गो, मैं बस अभी जाने ही वाला, वैसे ही आई एम अबाउट टू मेक, जो मैं अभी बनाने ही वाला हूँ, जो मैं अभी कमाने ही वाला हूँ, तो उस पैसे के साथ में मैं क्या करूंगा। तो ऐसा वो सोच रहा है। अ हर्ड ऑफ गोट्स, ठीक है, हर्ड क्या होता है, हर्ड का मतलब होता है कि जो झुंड होता है एक, ठीक है, वो किसी का भी झुंड हो सकता है, बकरी मवेशियों किसी का भी। तो यहाँ पे अ हर्ड एक झुंड ऑफ गॉड्स, यानी कि जो बकरियों का एक झुंड है, हैड जस्ट पास्ड बाय, ठीक है, जस्ट यानी कि अभी अभी, पास्ड बाय यानी कि गुजरना, पास से गुजरा, तो हेड आया यहाँ पे। ठीक है, हेड के साथ में ईडी लग के पास्ड बाय, तो एक बकरियों का झुंड है वो पास से गुजरा। आई हैव इनफ मनी, तो मेरे पास पर्याप्त पैसा है, टू बाय अ गॉट, खरीदने के लिए, अ गॉट एक बकरी जो है वो खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा है। तो वही वो जैसे जैसे तेल का पीपा रख के चल रहा था, तो एक बकरियों का झुंड गुजरा उसके पास में, तो वो सोच रहा था कि मैं पैसे का क्या करूंगा। तो उसने देखा कि अच्छा बकरियां, तो एक बकरी ले लूंगा मैं, मेरे पास इतना पैसा तो होगा कि मैं एक बकरी ले लूँ। द गॉट विल गिव बर्थ, जो बकरी है, विल गिव देगी, बर्थ जन्म देगी, टू बेबीज बच्चों को, तो जो बकरी है वो बच्चों को जन्म देगी। आई एम गोइंग टू सेल द बेबी गॉट्स, ठीक, आई एम गोइंग टू सेल मैं बेच रहा हूँगा, ठीक है, सेल मतलब बेचना, आई एम गोइंग टू सेल मैं बेच रहा हूँगा, द बेबी गोट्स बकरी के बच्चों को, फोर के लिए, अ गुड प्राइस तो एक अच्छे दाम पर, तो एक अच्छे दाम पर मैं बकरी के बच्चों को बेच रहा हूँगा। वट एम आई गोइंग टू डू विथ दैट मनी, ठीक है, व्हाट क्या, एम आई गोइंग टू, ठीक है, मैंने कि मैं करूँगा, टू डू विथ दैट मनी उस पैसे का। तो जैसे उसने तेल बेचा तो उसने सोचा कि बकरी जो है वो बकरी ले लूँगा, अब बकरी के बच्चे हो गए, तो उन बकरी के बच्चों का जब मैं बेचूंगा तो उस पैसे का मैं क्या करूँगा। शेख चिल्ली जो है वंडर्ड, ठीक है, वंडर होता है ताज्जुब करना या आश्चर्य करना, तो शेख चिल्ली जो है वो आश्चर्य कर रहे हैं इस बात का। आगे बढ़ते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है, कैटल होता है जो मवेशी होते हैं, ठीक है, ये प्लूरल ही रहता है, वर्ड अपने आप में प्लूरल है। तो एक मवेशियों का जो झुंड है वो गुजरा, हैड जस्ट पास बाय यानी कि उसके पास से जो है जस्ट गुजरा, और जैसे पास से गुजरता है वो कुछ ना कुछ अपने ख्याली पुलाव बना लेता है। आई कैन परचेज मैं खरीदूंगा या मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है, कैन आया है इसलिए सकता हूँ। आई कैन परचेज मैं खरीद सकता हूँ, अ काउ एक गाय, विथ दैट मनी उस पैसे से, ठीक है। आई विल गेट मिल्क मैं प्राप्त करूंगा, मिल्क दूध, दूध जो वो मिलेगा मुझे, फ्रॉम द काउ
गाय से, तो जो गाय है मैं गाय खरीदूंगा, गाय से मुझे दूध मिलेगा। आई एम गोइंग टू सेल, मैं बेचने जा रहा हूँ, टू सेल, सेल मतलब बेचना, जा रहा हूँ, द मिल्क, दूध, तो जो दूध है वो मुझे मिलेगा, मैं उसे बेचूंगा। आई एम गोइंग टू बाय अ फार्म, तो उसे बेच के क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू, मैं खरीद रहा हूँ, बाय यानी खरीदूंगा, अ फार्म यानी कि एक खेत जो है वो मैं खरीदूंगा, विथ दैट मनी, उस पैसे से। इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब होता है कि दरअसल, दरअसल आई विल परचेज अ पेयर ऑफ बुलक्स, ठीक है, आई विल परचेज मैं खरीदूंगा, अ पेयर यानी कि एक जोड़ी, ऑफ बुलक, ठीक है, हाँ इसको बुलक पढ़ते हैं और यहाँ पे एस लगाए तो बुलक्स हो जाएगा, यानी कि एक से ज्यादा। तो मैं क्या है, एक बैलों की जोड़ी जो है वो खरीदूंगा, बुलक्स होता है बैल, खरीदूंगा। टू प्लाउ, प्लाउ होता है कि खेत जोतने को कहते हैं, तो प्लाउ कहते हैं। प्लाउ जोतने के लिए, द फील्ड जो खेत है वो जोतने के लिए मैं एक जोड़ी बैल खरीदूंगा। देन उसके बाद आई प्लांट, ठीक है, आई प्लांट क्रॉप्स एंड मैरी अ गर्ल, आई प्लांट, प्लांट का मतलब होता है उगाना, क्रॉप्स फसलें, तो मैं फसल उगाऊंगा, और मैरी अ गर्ल एक लड़की से जो है मैं शादी करूंगा, मैरी मतलब होता है शादी करना, मैरी अ गर्ल मैं एक लड़की से शादी करूंगा, तो ये सब वो सोच रहा है। सेक चिल्ली कंटिन्यू टू वॉक, ठीक है, सेक चिल्ली जो है कंटिन्यू यानी कि जारी रहे, टू वॉक चलना, वाइल डे ड्रीमिंग, वाइल डे ड्रीमिंग, डे ड्रीम होता है कि दिन में सपने लेना, तो दिन में सपने लेते हुए, देखो जब दो काम एक साथ कर रहा हो कोई आदमी तो वाइल से कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे वो सपने भी ले रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है एंड चल भी रहा है, तो दोनों को कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, सपने लेते हुए वो चलना जारी रखा उसने। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवंश, ही फेल्ड टू सी, ठीक है, फेल होता है कि असफल होना, तो वह असफल रहा, टू सी देखने में, द बुलक, ठीक है, बुलक सांड को, स्टैंडिंग ऑन द रोड, स्टैंडिंग खड़ा हुआ रहा, ऑन द रोड सड़क के ऊपर, तो सड़क के ऊपर एक सांड खड़ा हुआ था, उसको देखने में वो असफल रहा, यानी कि उसको वो नहीं देख पाया। शेख चिल्ली हिट द बुलक, जो वहां पे बैल खड़ा हुआ है, सांड खड़ा हुआ है, उसको उन्होंने हिट कर दिया, यानी कि इसे मार दिया, एंड और फेल गिर गए, तो यानी कि ठोकर लग गई, उससे टकरा गया और वो गिर गया। वेन जब द बैरल ब्रोक, जब जो बैरल है, जो पीपा है, उनका डब्बा है जिसमें तेल है, ब्रोक टूटा, ठीक है, ब्रेक सेकेंड फॉर्म है ब्रेक की, ब्रोक टूटा, द ऑयल जो तेल है, स्पिल्ड, ठीक है, स्पिल्ड मतलब होता है कि बिखर जाना, फैल जाना, ऑल ओवर द फ्लोर, ठीक है, फ्लोर यानी कि फर्श पे, ऑल ओवर यानी कि ऊपर, पूरे ऊपर जो है उनका जो पूरा तेल है वो वहां पे बिखर गया। द बुलक, ठीक है, जो सांड है, वॉज कर्स्ड, ठीक है, कर्स मतलब होता है कि श्रापित होना, ठीक है, श्राप दे देते हैं ना किसी को। द बुलक वॉज कर्स्ड बाय शेख चिल्ली, तो बुलक को श्राप दे दिया गया बाय शेख चिल्ली, शेख चिल्ली के द्वारा, भाई ऐसे ठोकर लगी, गिर गया उसका सामान, तो उसने श्राप दे दिया उसको। ही येल्ड, ठीक है, येल मतलब येलिंग होता है चिल्लाना, ठीक है, येल्ड वह चिल्लाया, यू स्टूपिड, तुम मूर्ख, बीस्ट, बीस्ट का मतलब जनरली जानवर से होता है कि जो भी जंगली जानवर होते हैं उनको बीस्ट कहते हैं, तो यू स्टूपिड बीस्ट, तुम मूर्ख जानवर, यू हैव कंप्लीटली रूइंड, ठीक है, यू हैव कंप्लीटली सॉरी रूइंड माई लाइफ, ठीक है, तुमने पूरी तरह, कंप्लीटली होता है पूरी तरह, रूइन, रूइन मतलब होता है कि बर्बाद कर देना, रूइन बर्बाद कर दी तुमने, माई लाइफ मेरी जो जीवन है, मेरी जिंदगी है वो तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दी। आई रैन आउट ऑफ ऑयल, ठीक है, रन आउट होता है कि कोई चीज आपके पास जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसको रन आउट कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, रन, रन आउट होता है जनरली, यहाँ पे रन आउट है सेकंड फॉर्म है, तो मेरा आई रन आउट ऑफ ऑयल यानी कि मेरा जो तेल है वो खत्म हो गया है। आई लॉस्ट द गॉट, मैंने खो दी है, ठीक है, लॉस्ट खो दी है, द गॉट्स जो जग, द गॉट सॉरी गॉट्स नहीं है, गॉट जो बकरी है वो मैंने खो दी है। आई लॉस्ट द काउ, मैंने गाय खो दी है। माई बुलक्स यानी कि मेरे जो सांड है, यानी कि इसमें जो एक जोड़ी पेयर देखा था सपने में वो, एंड और माई फील्ड यानी कि मेरे जो खेत हैं वो, वर बोथ स्नैच, वो दोनों के दोनों क्या है, स्नैच होता है कि छीन लेना, छीन लिए गए हैं, स्नैच दूर कर लिए गए छीन के, फ्रॉम मी मेरे से। आई लॉस्ट एवरीथिंग, मैंने सब कुछ जो है वो खो दिया है, तो ये ऐसा वो
सोच रहा, ये उसको बोल रहा है, चिल्ला रहा है उसके ऊपर। तो इसने ये जो सारी की सारी चीजें थी वो अपने ख्याल में ही की थी कि भाई ये तेल है, तेल बेच के बकरी लूंगा, बकरी बेच के गाय लूंगा, और फिर गाय से मैं उसका दूध बेच के खेत ले लूंगा, सांड ले लूंगा। तो इतने सारे इसने जो है वो ख्याली पुलाव जो है वो बना लिए, और उसके ये क्या है, ये डे ड्रीम्स हैं उसके, और ये सारे के सारे जैसे ही उसकी ठोकर लगी तो लॉस्ट हो गए। तो इससे इस कहानी का नाम पड़ गया लॉस्ट ड्रीम्स। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।